अब देख लेते हैं पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो इलेक्शन के रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारे के सारे काम इलेक्शन कमीशन करेगी, अगर एक ही स्टेटमेंट में बोलना होगा तो। और अगर और डीप में जाना है, मतलब स्पेसिफिक जाना है, तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर टेरिटोरियल एरिया हो गया, जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। या फिर इलेक्टोरल रोल्स होंगे वो पीरियोडिकली प्रिपेयर करना या फिर रिवाइज करना, या फिर जो भी इलेक्शन के शेड्यूल्स हो वो प्रिपेयर करना, या फिर उनके जो डेट्स हो वो नोटिफाई करना, उसके बारे में नॉमिनेशन के बारे में स्क्रूटिनाइज करना, जो इलेक्शन सिंबल्स हो वो अलॉट करना, या फिर पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देना, मतलब स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी होती है ना, तो वो सारे के सारे रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन देती है। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया कोई भी, तो मतलब वो डिस्प्यूट मतलब कौन सा होना चाहिए, जैसे इलेक्शन सिंबल के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो कौन डिसाइड करता है, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। ऐसे ही ये अपॉइंट करते हैं फॉर इंक्वायरिंग दिस डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रल अरेंजमेंट्स होंगे उनके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट्स होगा उसकी पूछताछ करने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। ये टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन के टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करना ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। इसके साथ साथ टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द रेडियो एंड टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शंस। ये जब इलेक्शंस का समय होगा तो उसी टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो रेडियो और टीवी पे जो भी हम उनकी पॉलिसीज़ वगैरह बताती है तो उसके बारे में देखना, ये सब इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। ये सब चीज़ें तो हो गई। एक इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और गवर्नर को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर नेक्स्ट फंक्शन है, अगर कोई पोल वगैरह कैंसिल कराना हो तो ये इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। और टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर रिक्विजिटिंग स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हो तो उसके लिए नेसेसरी स्टाफ चाहिए होगा, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करना या फिर गवर्नर को रिक्वेस्ट करना ये इलेक्शन कमीशन करवाता है। मतलब स्टाफ मतलब क्या हो गया कि जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो इलेक्शन कमीशन का काम करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए ये जो स्टाफ होता है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर इनको मिल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाना है उसके लिए जो भी मशीनरी लगेगी वो सुपरवाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं टू एडवाइज प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी और वॉर, मतलब जब इमरजेंसी वगैरह हो गई होगी तो उस वक्त प्रेसिडेंट को एडवाइस करना कि उस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं या नहीं, या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए।
फिर हमने पहले भी देखा था कि पार्टीज़ को स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी इन ये स्टेटस देना ये भी इलेक्शन का काम है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। ये सारे तो हो गए फंक्शंस या फिर पावर्स। अब कुछ चीज़ें छोटी मोटी देख लेते हैं। जो कि इलेक्शन कमीशन है, ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स से असिस्टेड होता है, एंड दे आर ड्रॉन फ्रॉम सिविल सर्विस एंड अपॉइंटेड बाय कमीशन विथ टेन्योर सिस्टम। जो कि टेन्योर सिस्टम हमारा होता है वो उसी से अपॉइंट होते हैं, और इसी में उन्हें जैसे सेक्रेटरीज हो गए, जॉइंट सेक्रेटरीज हो गए, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज पोस्टेड इन सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन। और यही अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है वो असिस्ट करता है, जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जो ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, ये इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट याद रखना, हम यहाँ पे गवर्नर मतलब जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे एक तो गवर्नर आएगा, या फिर पार्लियामेंट आएगा, या फिर ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है, जैसा स्टेटमेंट है वैसे के वैसा। अब नेक्स्ट है विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल्स। ये कुछ विजन मिशंस हैं, बस देख लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन एक्सीलेंस बाय एनहांसिंग एक्टिव एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। बस अभी तक किसी एग्ज़ाम में आई थिंक विजन, मिशन वगैरह ये नहीं पूछा गया है, तो इतना ज़्यादा इस पे फोकस करने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। टू अपहोल्ड द वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इक्वालिटी हो गई, इक्विटी हो गई, इम्पार्शलिटी हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जिन्हें अपहोल्ड करना होता है। टू कंडक्ट द इलेक्शन विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी। मतलब जो भी इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाना विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट है टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स इन इलेक्ट्रल प्रोसेस in an inclusive, voter-centric and voter-friendly environment. Next है to engage with political parties and all stakeholders in the interest of electoral process. मतलब सारे इलेक्ट्रल पार्टीज़ को या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हों उनको इलेक्ट्रल प्रोसेस के इंटरेस्ट में एंगेज करना, ये इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल है। और ऐसे ही इलेक्ट्रल प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये भी इनका मेन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रल सर्विसेज। मतलब क्या हुआ कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हो वो डेवलप करना इलेक्ट्रल सर्विसेज के लिए, ये मेन काम होगा। फिर टू बिल्ड अ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस। अगर कोई इलेक्ट्रल प्रोसेस हो उसके लिए स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर ये करना, बनाना, ये भी इनका प्रिंसिपल है। टू अडॉप्ट अ टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस। जो इलेक्ट्रल प्रोसेस की एरिया होगा
वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी वो लेना, ये इनका प्रिंसिपल है। टू स्ट्राइव फॉर एन एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव practices for achieving excellence and overall realization of the vision and mission. नेक्स्ट है टू contribute towards reinforcement of democratic values by maintaining and reinforcing confidence and trust of the people in the electoral system of the country. तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, तो इसीलिए तो गाइज आज हमने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी बातें डिस्कस कर ली। मतलब उनका टेन्योर क्या होता है, पावर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, या फिर इंडिपेंडेंस उनकी कैसे इंश्योर होती है, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, फिर उनकी कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली।